कैलकुलेट कर रहा है होम्योस्टेसिस ऑफ एट्रियल ब्लड प्रेशर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ब्लड प्रेशर कम हो गया, मतलब मान लो उल्टा कि अगर देर इज अ डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर, तो क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस रिसेप्टर होगा ऑफ तो क्या हो जाएगा? वेजोमोटर एक्टिव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा, और इससे क्या होगा? हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे इससे वापस नॉर्मल कंडीशन में चीजें चली जाती हैं। तो यही होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। ठीक है सर। बट वेजोमेंटर मोटर सेंटर, हाँ, मेडुला में लोकेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ नॉर्मल रेंज ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, है ना। देखो अब इसमें क्या है कि कुछ जो वैल्यू होते हैं वो नैरो रेंज में होते हैं। ठीक है, तुरंत ही नैरो रेंज में क्रिटिकल हो जाएगा। किसी का रेंज ब्रॉड होता है। पहले हम सबका रेंज देख लेते हैं। आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी सैडली। ठीक है, काम करता है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या है सर? नॉर्मल रेंजेस एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते होगे ना, जब आप रिपोर्ट आता होगा तो वही रिपोर्ट में कुछ कुछ चीजें दी रहती हैं। ठीक है, ऑफ इंपॉर्टेंट, ब्लड रिपोर्ट चेक करते होगे तो इसमें ये सब वैल्यू तुमको चेक करना होगा, है ना। ईसीएफ, है ना। तो देखो देखो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। ठीक, नॉर्मल वैल्यू क्या हुआ? इट इज द मीन वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू, है ना। अब हर इंसान का एकदम मीन वैल्यू तो नहीं हो सकता। हर इंसान का बिल्कुल मीन वैल्यू तो नहीं हो सकता ना, कि एकदम एग्जैक्ट उतना ही रहे, है ना। तो एक रेंज दिया गया जिसको उसने बोला कि नॉर्मल रेंज है, कि मतलब इतना से इतना फ्लक्चुएट करेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका नॉर्मल रेंज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा। अब नॉन लीथल लिमिट भी एक होता है। नॉन लीथल लिमिट की मतलब कि दिक्कत तो है, मतलब मान लो अचानक से मेरा पीएच बढ़ गया तो क्या मैं तुरंत मर जाऊंगा? नहीं, एक रेंज तक बढ़ेगा तो मैं मरूंगा। ठीक है, अगर उस रेंज से एकदम बियॉन्ड चला जाएगा तब जाके मैं मरूंगा ना। तो नॉन लीथल लिमिट, लिमिटल लिमिट मतलब कि तुम मरोगे नहीं, बट तुम्हारे बॉडी को धीरे धीरे इसका नुकसान होगा और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम मर सकते हो। तो इसको नॉन लीथल लिमिट कहते हैं। ठीक है, नॉन लीथल लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन का देखिए सर, क्या 40 रेंज, 35 से 40, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ एच। ठीक, और ये 10 से 1000, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन होने पे कोई खास दुख नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें नॉन लीथल लिमिट ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है। ठीक है, पॉइंट यहां मार्क कर देना, नॉन लीथल लिमिट ऑक्सीजन का यहां पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 45, 35 से 45 और 5 से 80। अब देखो इसका नॉन लिथल लिमिट कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। क्यों? क्योंकि एसिडिक कर देगा ब्लड को, है ना। तो इसका नॉन लिथल लिमिट कम है। सोडियम का देखो 142, 138 से 146 तक जा रहा है, 175 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? इंपल्स कंडक्शन में दिक्कत आ जाएगी, तो वहां पे फिर उसके बियॉन्ड फिर तुम मर सकते हो। ठीक है, पोटेशियम, ईसीएफ में देखो सोडियम ज्यादा होगा
पोटेशियम कम होगा, यही चीज यहां पे सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया, ये इसका नॉन लीथल लिमिट है। ठीक है, कैल्शियम का, ठीक है, अगर मेरे बॉडी में कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ईसीएफ में मेरा कैल्शियम कम हो गया तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो टेटनी हो सकता है ना। ठीक है, टेटनी हो सकता है। ठीक है, ठीक, 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 बाइकार्बोनेट, ठीक, 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 ठीक है, ग्लूकोज 90, ये होता था पीपी फास्ट